हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुखमय बाग है और मैं जेके आर्ट फाउंडेशन से जुड़ा हूँ। जेके आर्ट फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इस एनजीओ की फाउंडर है गीता वैष्णवी, जो कि कश्मीर से हैं। आज इस पेंटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो आज हम जानेंगे पिछवाई फोक आर्ट के बारे में। इसकी खोज हुई थी उदयपुर पड़ता है राजस्थान में। पिछवाई का मतलब है जो पीछे किया हुआ आर्ट, मतलब पीछे दीवारों पर जो आर्ट करे जाते थे उन पुराने टाइम पे, मतलब कि 2050 साल से ही पुराने टाइम पे, वहाँ से ये आर्ट चलता हुआ आ रहा है। इसमें जो टेक्निक, जो पिगमेंट यूज़ होते हैं वो ट्रेडिशनल है, बहुत नेचुरल से पहले होते थे। ये जो आर्ट है ये आज की डेट पे कैनवस पे भी आ रहे हैं और बहुत फेमस हो चुका है आज की डेट पे। आज की डेट में इतना ये पॉपुलर है कि ये कपड़ों पे भी आ रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। आज के जो आर्टिस्ट हैं इनको और बढ़ावा दे रहे हैं, और जो आर्टिस्ट को पसंद कर रहे हैं, इसके जो स्टाइल है, इसको जो तरीके काम करने को, तो इस पेंटिंग का इतिहास तो पता चल गया आपको। इसको बनाते कैसे ये आज आपको सिखाने वाला हूँ। आज हम बनाने वाले हैं काऊ को, मतलब गाय, और लोटस बनेगा, कमल का फूल। तो उससे पहले हमारे पास सामान होना चाहिए स्केच पेन, स्केल, पेंसिल या ब्लैक मार्कर भी रख सकते अपने पास, और एक शीट। इन सबको पहले साइड करेंगे, बॉर्डर लाइन बनाएंगे। ठीक है, बॉर्डर लाइन बनाने के लिए चारों तरफ से आपको इस तरह से आपको लाइन देना है, ऐसे। चारों तरफ से ऐसे करके चारों तरफ से लाइन देना है। अगर आपको ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको ड्राइंग करना है। पहले बनाना है काऊ का ड्राइंग। काऊ की ड्राइंग बनाने के लिए पहला काऊ का फेस बनाएंगे, ऐसे, इस तरह से। पहले बॉडी स्ट्रक्चर ले लेंगे, क्योंकि ड्राइंग पहले बॉडी का बनाएंगे, फिर इसमें डिटेलिंग करेंगे स्केच पेन से डायरेक्ट। इसलिए अभी आपको मैं हल्के हल्के हाथों से ड्राइंग बना के दिखा रहा हूँ। अब इसकी आंखें आएगी। सर पे जो डिज़ाइन होते हैं वो, ये कान, और इस जगह पे आएगा सींग। तो आगे बढ़ते हैं। ये इसका फेस बन गया ऐसे। अब इसका आगे का बॉडी का पार्ट बनाएंगे ऐसे करके, इस तरह से। ठीक है, ये इसका गला आएगा, ऐसे, समझ रहे हो ना, इस तरह से बनाना है। और इसके पैर, पहला पैर यहाँ पे आएगा। पैर बनाने के लिए इस तरफ से दोगे लाइन और एक तरफ से दोगे, मतलब शेप देना होता है पैरों का शेप, इससे। फिर इस तरह से आपको ऐसा शेप देना, फिर इधर, ठीक है, ऐसे। फिर सेकंड पैर का, मतलब पीछे वाले पैर का, ऐसे आपको एक और पैर देना।
गाय के पैर देखे होंगे ना अपने, नीचे डार्क होता है, फिर इस तरह से होता है। जी, फिर दूसरा वाला पैर दिखाएंगे हल्का सा। फिर इधर भागते हुए जा रही है ना, तो उसको इस तरह से दिखाना है, आगे वाला। ठीक है, ये होगा गाय का ड्राइंग। अब गाय की ड्राइंग के पीछे आएगा पूंछ। इस तरह से आपको बनाना है। सिंपल लग रहा है ना, इसमें बहुत सारे डिजाइने भी आएगा। ये डिजाइन ऐसे दिखा सकते हो, इस तरह से। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे बनाने। अब कान आएगा, अगर आपको गाय का फेस बड़ा लग रहा है तो छोटा कर देते हैं इस तरह से, बाद में इसको मिटाएंगे। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद अब लोटस बनाएंगे हम। लोटस तो बनाना आता ही है, कितना आसान है। एक ये, फिर इस तरह से, फिर ऐसे, फिर ऐसे। यहाँ पर आएगा डंडा, समझ में आ रहा है ना। एक कोने पे यहाँ बनाया हमने, फिर उसका पत्ता। सस्ती फिर यहाँ बनाएंगे लोटस एक और, इसको इस तरह से, इसको इस तरह से, फिर यहाँ डंडा। फिर देखो यहाँ पत्ते बनाएंगे कुछ इस तरह से, ऐसे इसकी टहनियाँ। फिर यहाँ कुछ यहाँ बनाएंगे अब लोटस, जैसे यहाँ बनाया था हमने, इस तरह बनाया था, फिर इस तरह बनाएंगे सेम। जैसे यहाँ डिज़ाइन किया था सेम यहाँ डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ छोटा सा बनाएंगे। अब अपने से छोटे बड़े दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इधर बनाएंगे इस तरह से। अब चारों तरफ से ऐसे दिखा सकते हो।
इधर भी दिखा सकते हो, मतलब जहाँ आपको स्पेस मिले वहाँ भी ड्राइंग कर सकते हो। और यहाँ से इस तरह से इनका ये भी दिखा सकते हो। एक और बनाएंगे यहाँ पे इस तरफ, फिर इस तरह से जा रहे हैं ये। एक और यहाँ देते हैं छोटे छोटे, चारों तरफ से ऐसे बनाते हुए जाना है आपको। फिर ऐसे, फिर इधर भी बनाएंगे। इसको इस तरह से और इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बन गया ड्राइंग। अब आउटलाइनिंग करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम कलर फिल करेंगे। ब्लैक कलर से पहले आउटलाइनिंग करें। जैसे कि आपका अगर ड्राइंग कंप्लीट हो जाता है, उसको इस तरह से आप आउटलाइनिंग शुरू करेंगे। तो उन आउटलाइनिंग के अंदर हम कलर फिल करेंगे। इतना तब आराम से समझ ही चुके हैं ना कि करना कैसे। बस आपने जो ड्राइंग किया था उस पर आपको आउटलाइनिंग चलाते रहना है। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। धीरे धीरे आप आउटलाइनिंग करते रहें। और अपने पिचाई पे देखा ही होगा कि कैसे सब में थोड़ा बहुत लोटस का योगदान है। तो लोटस इस आर्ट का पार्ट है। अगर लगता है आपको उल्टा भी घुमा सकते हो पेपर को, और इस तरह से आप आउटलाइनिंग कर सकते हो ऐसे। ठीक है, मेरा तो हाथ बैठा हुआ इसलिए मैं फ्लो में कर रहा हूँ। जब आंखों पे करें ना तो थोड़ा सा ध्यान से इस तरह से यहाँ आएगा डिज़ाइन, ये आएगा सिंग, और ये इसकी कान थोड़ा सा ऐसे, इस तरह से। ये आग वाला डिज़ाइन, और भी छोटे छोटे दे सकते हैं। ठीक है, एक और ऐड कर सकते हैं, इधर भी ऐड कर सकते हो। और ये वाला पैर आ गया था हमारा, इन पैरों में भी करेंगे। बाकी अगर आपका एक्स्ट्रा लाइन आ जाता है तो आपको पता ही है कि मिटा के कर सकते हो। तो ये हमारा काऊ हो गया। अब काऊ में आएगा डिज़ाइन इन कानों में। तो डिज़ाइन कुछ इस तरह से होगा।
पहले बीच में ऐसे डॉट डॉट दे दो और ऐसे इस तरह से, ठीक है। ये डिज़ाइन दे दिया और इनमें भी ऐसे 2 लाइन और ऐसे 2 लाइन। इनमें थोड़ा थोड़ा फूल बना दो इस तरह से और ये ऐसे लाइन दे दो। ये बन गया हमारा कानों का डिज़ाइन, झुमका। अगर आपको यहाँ तक हो जाता है तो देन इन सारे लोटस पे करेंगे। उससे पहले बॉर्डर पे स्केल चलाते हैं, मतलब स्केल से बॉर्डर लाइन देते हैं। ध्यान रखें जो यहाँ से लेके यहाँ तक ही करना है। आराम से देना, कोई जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि लाइन खराब हो सकता है। इस तरह से आपको इस साइड भी करना है। ठीक है, कभी बार छूट जाए तो इस तरह से भी कर सकते हो। ये स्केल साइड में रखेंगे। अब चारों तरफ से लोटस है उस पर आउटलाइनिंग करेंगे। अगर आपको लगता है कि डिज़ाइन थोड़ा चेंज करें तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये मत करना। फिर इस तरफ, इसलिए पहले पेंसिल से इसलिए करते हैं कि कल को अगर हमसे ड्राइंग में चेंजेस करना हो तो हम कर सकते हैं। और ये रहा और एक और। आपको समझ आ रहा होगा कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ। ऐसे आपको धीरे धीरे करते हुए जाना है। यहाँ भी एक छोटा सा किया था ना, उसको भी करेंगे। इधर भी करेंगे इस तरह से। और ये इस तरह से, ठीक है। घुमा भी सकते हो अपने हिसाब से। अब यहाँ पे आते हैं। मैं ये कि स्केच पेन में एक बार हो गया वो हो गया, उसको आप मिटा नहीं सकते। तो ये है। यहाँ डंडा देंगे और ये ऐसे करके इस तरह से। तो यहाँ से हम इसको ऐसे घुमा के, ये हमारा ड्राइंग हो गया कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको ड्राइंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट कर ले। उसके बाद हम कलर स्टार्ट करेंगे। झुमके पे इस्तेमाल करेंगे येलो और ग्रीन का यूज़ होगा, लाइट ग्रीन का भी यूज़ होगा, पिंक का भी यूज़ होगा, इन सब का यूज़ होगा। तो पहले हम झुमके पे करते हैं। झुमका कुछ नहीं, इन पे धीरे धीरे ऐसे चलाना है आपको, आराम से।
हल्का हल्का एक लाइन देने, बस सर्कल और एक लाइन ऐसे इस तरह से, ठीक है। इनमें भी ऐसे, यहाँ तक हो गया। अब रेड का यूज़ करेंगे सिंक पे, ऐसे और इस जगह पे भी ऐसे, वहाँ वाइट रहेगा, इधर भी वाइट रहेगा, ठीक है। और लगता है हल्का हल्का यहाँ भी कर सकते हैं कान पे। और अब आते हैं हमारा ये पिंक वाले सेगमेंट पे, जो कि लोटस पे आएगा। और ये लोटस ऊपर से नीचे जा रहा है, ये ध्यान रखिए बस, और कुछ नहीं। हल्का हल्के हाथों से ऐसे चलाना है, नीचे मत लेके जाना, हल्का सा वाइट रहना चाहिए इधर भी। पत्ते कैसे भी हो या किस डायरेक्शन पे लोटस हो, बस उसी डायरेक्शन में करना है। वैसे कि ऊपर की तरफ है, हमेशा ऊपर की तरफ से पिंक आएगा। धीरे धीरे आपको करते हुए चलना है, इस तरह से, इस तरफ भी करते हुए चलोगे। देखो ना, थोड़ा सा कर रहा हूँ, पूरी तरह से नहीं ले रहा, हल्के हल्के हाथों से ऐसे, बस ऐसे आपको करते हुए जाना है। जहाँ से लोटस है वहाँ सबका जगह पर करना है। देखो कितना आसान है और कितना सही भी लग रहा है। देखो आप भी ऐसे कर रहे हो ना, आपका भी कितना अच्छा लग रहा है। अगर यहाँ तक पहुँच गए तो सब जगह पे देखो, मेरा तो अभी ख़त्म होने वाला है, आपका भी ख़त्म हो चुका होगा। नहीं हुआ तो आराम से करें धीरे धीरे। बाकी रही आउटलाइनिंग, वो बाद में मिट जाएगा, जैसे जैसे यूज़ करना। बस तो ये हमारा हो गया लोटस वाला। इसके बाद हम करेंगे लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन ना इसके अंदर मत करना, इस जगह पे मत करना, समझा रहा हूँ। इस जगह पे नहीं, इस जगह पे करना है बस, क्योंकि उस पर डार्क ग्रीन आएगा, इसलिए सब जगह पे यहाँ से करना धीरे धीरे। साइड से भी इधर से भी इधर भी साइड से भी। आई थिंक सब जगह हो गया। अब इन पर डार्क ग्रीन होगा ऐसे। ये डार्क ग्रीन होने के बाद इस तरह से आपको चला है, लाइन होती है ना पत्तों में, वो लाइन देना आपको बस। धीरे धीरे आपको करते हुए चलना। इस साइड में इधर भी
ऐसे सब जगह पे आपको ऐसे करते हुए चलना है। ऐसे अब ये आखिरी वाले पे आ चुके हैं, तो आराम से तो डार्क ग्रीन होने के बाद ऐसे आपको लाइन चलाना है। ठीक है, डार्क ग्रीन होने के बाद आपको येलो करना है, नहीं ऑरेंज करेंगे हम। ऑरेंज कहाँ पे बताते हैं आपको। ऑरेंज यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी, और इधर भी। इन सब में फील करते हुए चलना है। बाद में हम ब्लैक का यूज़ करेंगे सबसे लास्ट में। इससे पहले हम सारे कलरफुल कम जहाँ पे जो लगेगा वो लगा देंगे, कलरफुल वाले कलरफुल जहाँ हमें लगाना है वो लगा देंगे, फील कर देंगे। उसके बाद हम रेड जहाँ हमें कलरफुल करना है वो हम करेंगे। उसके बाद हम ब्लैक का यूज़ करेंगे फिनिशिंग के लिए, समझ गए। फिर ऐसे ही फिल करते हुए जाना ऑरेंज, इधर भी, ठीक है। सब में से फिल करते हुए आगे बढ़ना। अगर आपको यहाँ तक हो जाता है देन बैकग्राउंड पे करेंगे। ये लाइट भी यूज़ करेंगे आराम से, इस तरह से। आराम से इस जगह पे फिल करते हुए चलेंगे। ये थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन हो जाएगा। और आप धीरे धीरे करोगे तो कोई जल्दीबाजी मत करना, आराम से फील करना। और जितना वाइट कम दिखे ऐसे मत करना कि वाइट भी दिख रहा है आपको। वाइट जितना कम दिखे उतना अच्छा। यहाँ से शुरू करना और पीछे की तरफ जाना, मतलब इस तरफ से आना, समझ गए। इससे आपको आसानी होगी, दूसरी बात जल्दी भी होगा। जैसे मैं भी जल्दी कर रहा हूँ, जल्दी करने के चक्कर में कहीं और कलर फिल मत कर देना। इस तरह से धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ना है आपको। छोटे छोटे लाइन देना जिससे आपका जल्दी भी हो और आपका लाइन भी खराब ना हो। इस तरह से ऐसा करते करते आपको पूरा करना है। जहाँ छोटी सी जगह होगी ना यहाँ पे, वहाँ बताता हूँ कैसे होगा। पहले ये कंप्लीट कर ले, उसके बाद जब कुछ छोटी सी जगह पे आओ तो आराम से करना है। जैसे मैं भी कर रहा हूँ ना आपके सामने, वैसे ही आपको करना है। धीरे धीरे आपको हाथ चलाना है और इस तरह से आपको करते हुए जाना है। यहाँ
पे भी ऐसे ही धीरे धीरे पेज भी घुमा सकते हो जैसे आपको सही लगे, इस तरह से। देखो कितना ब्लू, कितना अच्छा लग रहा है। लाइट ब्लू हमेशा अच्छा होता है, एक सॉफ्ट कलर होता है, आंखों में सुकून देता है। जैसे आसमान हमारा नीला है दिखता है जो लाइट ब्लू, वैसे ही आंखों में सुकून देता है लाइट ब्लू, इसलिए बैकग्राउंड में अच्छा दिखता है। पेपर घुमा सकते हो। फिर इस तरफ से करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि पेपर घुमा कर भी कर सकते हो आराम से, जैसे आपको लगे ना, जितना आसानी से आप कर सकते हो। मतलब ऐसे घुमाओ जैसे भी आपको लगे कंफर्टेबल हो, उसी डायरेक्शन में घुमा कर आप फील कर सकते हो। बस कोने में जब करें बहुत ध्यान से करें, बहुत आराम से करें, जल्दीबाजी बिल्कुल भी मत करें। जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। धीरे 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 और इसको फिनिशिंग करते हुए चलिए एक बार में। इधर भी इस तरह से धीरे धीरे। यहाँ तक पहुँच चुके हो आप लोग, नहीं पहुँचे तो आराम से पहुँचे, अच्छे से काम करते हुए चले। जब आपको ये कंप्लीट होगा तो अच्छा दिखना चाहिए ना काम, आपको भी अच्छा लगना चाहिए, इसलिए आराम से धीरे धीरे अब फील करते हुए चले। वाइट का गैप बहुत कम हो, ठीक है। जैसे मैं कोने में कितना ध्यान रखता हूँ, कोने कोने में आराम से। धीरे धीरे अब तो होने ही वाला है, जस्ट ज़्यादा देर नहीं, यहाँ तक आ चुके हैं, थोड़ी देर वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। बैकग्राउंड रहता है, बैकग्राउंड बाद में बताऊँगा, पहले ये कंप्लीट करें फिर बैकग्राउंड कलर आएगा। आराम से धीरे 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 करते करते आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ तक हो गया, अब यहाँ तक भी करेंगे। देख रहे हो, पेपर घुमा कर भी कर सकते हो, बस आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है, एक ही डायरेक्शन में करते हुए चलना है। ये तो होने वाला है, बस अब यहाँ तक आ गए। बाकी तो कुछ छूट गया, ये जो हमने ड्राइंग किया था जब दिख नहीं रहा, इतना नहीं दिख रहा। सर पेज भी घुमा सकते हो। और धीरे धीरे इनको ऐसे कर सकते हो जी। बस अब तो होने ही वाला है कंप्लीट।
फिनिशिंग पे आ चुके हैं। बैकग्राउंड थोड़ा टाइम लगता है लेकिन अच्छा भी निकलता है। तो यहाँ तक आ चुके हैं और यहाँ थोड़ा सा ध्यान से कर रहे हैं। जैसे आपको मैं पहले ही बताया, बार बार बताता हूँ कि फिनिशिंग के टाइम पे बहुत ध्यान से करें। इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपको लग चुका होगा, लगेगा। जैसे मेरे को भी टाइम लगा तो आपको भी टाइम लग ही रहा होगा। आराम से ये बस ख़त्म होने वाला है। तो अगर यहाँ तक हो जाता है आपका, तो आपको करना क्या है, इस जगह पे येलो करना है या ऑरेंज कर सकते हो। मैं सोच रहा हूँ इस पर कर दूँ येलो, और अपने हिसाब से कर सकते हो जो कलर आपको अच्छा लगे। इस तरह से आपको बॉर्डर फिल करना है। चारों तरफ से ऐसे फिल करते हुए चलना है। ये जब आराम से कर सकते हो, ऐसे फटाफट कर सकते हो ना, मेरी तरह। इतना मुश्किल भी नहीं था ये वाला बनाना, है ना। बहुत अच्छे से बन गया होगा। बस अभी बॉर्डर लाइन ख़त्म हो रहा है येलो, आप भी इसको कंप्लीट करें। फिर ब्लैक वाला पार्ट रहता है, जहाँ से ब्लैक का पार्ट होगा वहाँ हम फिल करेंगे। बस रुक जाओ थोड़ी देर, फिर देखो क्या होता है। और इसी येलो से हल्का हल्का शेड्स देंगे, ऐसे जैसे शेडिंग करते हैं ना, ठीक है। ऐसे हल्का सा पैरों पे, हर जगह पे हल्का हल्का लाइन देना है आपको। हर जगह पे ऐसे ऐसे हल्के हल्के लाइन देना। जैसे शेडिंग करो साइड से, बस। जैसे कोई वाला पार्ट छूट गया, इसका भी कंप्लीट करेंगे। फ़िलहाल तो येलो येलो पार्ट ख़त्म करते हैं। जैसे इसकी आंखों के साइड में, के कानों में, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो ये वाला पार्ट ख़त्म करते हैं। छूट जाता है, अगर वो ध्यान नहीं दोगे ना तो छूट जाता है। इसको इस तरह से ख़त्म करेंगे। और ये हमारा ब्लू वाला ख़त्म हो गया, बैकग्राउंड हो गया हमारा। तो इसमें ऐड करेंगे हम ब्लैक से, क्या, इनके पैर, इनमें रह गया था, इनको फिल करेंगे। ठीक है। एक और पैर है ये वाला, ठीक है। और ये पूंछ, ठीक है। हल्का सा इन पे चलेंगे, हल्का सा रेड जो रखा था हमने, ठीक। धीरे धीरे अपने हाथों से ठीक है। ये हमारा हो गया रेड वाला पार्ट। तो फाइनली हमारा ये कंप्लीट हो गया, देख सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको पेंटिंग बनाते मज़ा आया होगा। आप ऐसे बहुत सारी पेंटिंग बनाओगे। शुक्रिया।